हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौरव झा। आज हम लोग साहित्य की सीरीज में कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कहानियाँ जो लेखकों ने लिखी हैं। तो हम लेखक की कहानियों की सीरीज में जो हमारा पहला अध्याय है, सबसे पहला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पहली कहानी। इसका नाम है छोटा जादूगर, जिसको लिखा है हमारे महान कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने एक छोटे बच्चे की कहानी लिखी है, जो कि एक मेले में एक जादूगर का अभिनय करता है, एक जादूगर की तरह अपना जीवन यापन करता है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि ये कहानी क्या कहती है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो इसमें जो कवि है, जो लेखक है, वो बता रहा कि कैसे उसने उस बच्चे को देखा, उस शख्स को देखा जिसके बारे में उसने लिखा है कि वो मेले में गया। तो जब वो लेखक मेले में गया तो उसने मेले के चित्रण का वर्णन किया है कि मेले में कैसे कौन मिला। तो जो मेले में एक बच्चे को उसने देखा, कौन सा बच्चा था? उसके गले में एक फटे कुर्ते के ऊपर मोटी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद, ये मतलब कि एकदम शांत और एक सरल बच्चा। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम। तो लेखक ने उस बच्चे से पूछा कि क्यों जी, तुमने यहाँ क्या देखा, इसमें क्या देखा? तो बच्चे ने कहा कि मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। उस बच्चे ने कहा कि जो जादूगर है वो बिल्कुल निकम्मा है, इससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका क्योंकि टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा चल दूं। मैं मन ही मन कहा, भाई आज तुम ही के मित्र रहे, आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? तो उसने कहा, माँ, बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? लेखक ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। उस बच्चे ने कहा। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद में गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दी।
वह निकला पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। इतनी जल्दी आंख बदल गई मतलब कि कितना जल्दी वो जो दृश्य था वो बदल गया, वो चला गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा, देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम में बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल, सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊंगा। नहीं जी, अभी आप लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, तुमको तो मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो पहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा और गुड़िया का ब्याह हुआ। गुड्डा उवर काना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपये दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ियाँ खाऊंगा, फिर सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया था। मैंने अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हुआ था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो मैं और भी। उस दिन अकेले ही चल पड़ा था। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू
मनाने चला। ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैं उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसने झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, चलो जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे की आवाज निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समस्त संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो ये कहानी उसी को दर्शाती है कि जब वो जादूगर खेल दिखा करके घर आया तो लेखक ने देखा कि उसकी माँ अब बोलने की हालत में नहीं है और वो इस दुनिया में नहीं है। प्रस्तुत कहानी चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बालपन कहीं खो गया है। एक जादूगर जो कहानी है इसी के ऊपर निर्धारित है। छोटा जादूगर